कीमे वाला नान जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के सॉफ्टी टेस्टी एंड वेरी डिलीशियस हैं, जो कि मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। ऐसे नान हमने बनाए हैं। जितने ये देखने में शानदार हैं उतने ही ये खाने में मज़ेदार हैं। तो यकीन जाने मेरी तमाम बहनें बेटियां आप घर पे बनाएंगी आज से कीमे वाले नान। मौसम बरसात का हो या ईद का मौसम हो, चाहे हो कोई त्यौहार, आप एक टाइम में आधे घंटे में यानी कि 20 से 25 मिनट में बेकिंग में करते हैं ओवन में। इसे 25 मिनट की 8 नान इकट्ठे तैयार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। जिसने खाए हैं उसने तारीफ़ की है। एक बड़ा पेड़ा था, उसको ये देखिए मैंने चिकन ब्रेड की शेप दी है बच्चों के लिए। बच्चे अट्रैक्टिव होकर खाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। बेक होने के बाद मैंने इनके ऊपर लगाया है देसी घी, आप लगा सकते हैं मक्खन भी और हरा धनिया काट के साथ में, तो बहुत मज़े के और डिलीशियस लगते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इनको बहुत ज़बरदस्त सा बनाया है। तो जब मैंने इनको तोड़ा है, खाया, यकीन जाने इतने सॉफ्टी मैं आपको चेक कराती हूँ। यहाँ पे ये देखिए इतने ज़बरदस्त ये सॉफ्ट हैं, इतने मज़े के हैं, मुंह में डालते ही घुल जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो अगर आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को देखा और स्किप किए बगैर देखा तो इंशाल्लाह ताला आप मुझसे भी अच्छे नान बनाएंगे और मेरी रेसिपी को बहुत बहुत पसंद करेंगे और अपनी किचन का हिस्सा बना लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको रेसिपी ये देखना है, सीखना है, तो प्लीज़ इसके लिए पहले आप इंग्रेडिएंट्स जो हैं डो के, अगर डो अच्छी बनती है तो आपके नान बहुत अच्छे बनेंगे। डो के इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिएगा, उनमें रद्द-बदल नहीं करिएगा, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छे नान आप बनाकर तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी नई इस रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा, तो 500 ग्राम ही मैंने ले लिया है कीमा मैंने लिया है बीफ का, बारीक निकलवा कर उसे मैंने वॉश करके एक स्ट्रेनर में रख दिया है ड्राई होने के लिए। तो तब तक हम अपनी डो को रेडी करते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे ईस्ट का मैंने नया पैकेट लिया है, यानी कि जो खुला हुआ नहीं है। तो 11 ग्राम हमने इसमें ईस्ट डाल दिया है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून चीनी का, हाफ़ टी स्पून नमक का और हाफ़ टी स्पून लेंगे बेकिंग सोडे का। जी हाँ, बेकिंग सोडा जो मीठा सोडा घर में यूज़ होता है वो वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें डालना है 2 टेबल स्पून घी का। मैंने देसी घी लिया, आप चाहें तो इस पर बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके बीच जो नेक्स्ट डालना वो है अंडा। जी हाँ, एक अंडा लेंगे, उसे फेंट लेंगे, इसमें डालेंगे। इसमें से 1 से 2 टेबल स्पून हम बचा लेंगे बाद में यूज़ करने के लिए, स्प्रेड ऊपर इसके करना है हमने। तो यहाँ पे हम इसकी डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हमने लिया है दूध लेंगे गुनगुना सा, जिसे कोसा कहते हैं, यानी कि हल्का गर्म, बहुत तेज़ गर्म नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा कप ले लिया है। तो देखते हैं हमारा दूध कितना लगता है। ये अपने मैदे पे डिपेंड करता है, कुछ मैदे ज़्यादा दूध पानी सोखते हैं, कुछ कम लेते हैं। तो यहाँ पे आपके मैदे पे डिपेंड करता है, मैं आपको फ़िक्स नहीं कहूँगी, बस आप इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे हाथ की हेल्प से। अब यहाँ पे मैं इस डो को तैयार करूँगी, चम्मच से ये नहीं होगी अब। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अच्छे से इसको ये दूध डालती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा और इस डो को हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है हम इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से हमने इसको मलना है। ये स्टिकी हो रही है तो आप इससे नहीं घबराइएगा कि ये स्टिकी हो रही है, चिपक रही है, तो नो प्रॉब्लम। हम इसे फिर भी हल्के हल्के हाथ से मलते जाएंगे और 10 से 12 मिनट तक इंशाल्लाह ताला ये ज़बरदस्त सी डो अपना रेडी हो जाएगी, सेट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए जब ये सेट हो जाए तो हाथों से आप इसको ग्रीस कर लीजिएगा, ऑयल या घी लगा दीजिएगा और इसको हम रख देंगे रैप करके। अगर तो गर्मियाँ हैं तो 1 से 2 घंटे काफ़ी, अगर सर्दी का मौसम हो तो 3 से 4 घंटे गर्म जगह पे हम रखेंगे जहाँ पे हवा का गुजरना हो। रैप पेपर से हम इसे रैप कर लेंगे या फिर कर लेंगे, अगर नहीं है तो पॉली बैग से, इसके साइज़ का बॉल का पॉली बैग लेंगे, उसमें हम इसे टाइट करके एक गर्म जगह पे रख देंगे। अब जो अंडा बचा था उसमें हम 2 टेबलस्पून दूध के डाल के उसे फेंट के साइड पे कर लेंगे। नान के ऊपर हमने इसे स्प्रेड करना है। तो अब हमने ले लिया है एक बड़ा पैन को रख दिया है हमने चूल्हे पे, चूल्हा ऑन कर लिया है। इसमें हमने 2 से 3 टेबलस्पून डाले हैं ऑयल के। अब 1 टेबलस्पून डालेंगे लहसुन अदरक का कूटा हुआ और इसको हम भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए।
ताकि इसकी स्मेल आउट हो जाए। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे कीमा। कीमे को हम भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे कि ये अपना कलर चेंज कर ले और जो कीमे का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमारा कीमा जो है बहुत अच्छे से भुन रहा है, यहाँ तक कि उसका पानी भी ड्राई हो चुका। तो यहाँ पे हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे डालेंगे 1 टेबल स्पून हमने डाला है धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला और 1/4 टेबल स्पून हमने डाला है हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हमने डाला है रेड चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून जो है अनारदाना, हमने इसे साफ़ करके तो भिगो दिया था। इसे निचोड़ के इसमें ये भी ऐड कर देंगे पानी से। तो अब हमने इसे यहाँ पे डालनी है किशमिश। किशमिश जो है मैंने हाफ़ वाली ली है, ये ऑप्शनल है। तो ये बहुत मज़े की लगती है, अगर आप डालेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, तो बहुत टेस्टी लगती है। इसको हम 3 से 4 मिनट भूनने के बाद इसमें डालेंगे 2 मीडियम प्याज, इनको मैंने ग्रेट करके इनका पानी निचोड़ लिया है और फिर इसमें ऐड किया है। तो जब ये 2-3 मिनट मज़ीद हम भून लेंगे कि इसमें किसी किस्म का कोई लिक्विड नहीं है, पानी नहीं है, तो हम इसे उतार लेंगे इस अमेज़े को, कीमे की फिलिंग को। और ये याद रखिएगा, एक तो ये ड्राई होनी चाहिए, दूसरे ये जब हम कीमे के नान में भरें तो ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। तो इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। तो चलते हैं अपनी डो की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए, मुझे 2 से 3 घंटे हो गया है डो को। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ये राइज़ हो गई है। आप देख सकते हैं ये बॉल से बाहर आ रही है, इतनी ज़्यादा हो गई है। इसमें एयर जो है उसे हम अब निकालेंगे, अच्छे से मल कर अपने हाथों को ऑयल लगा लेंगे क्योंकि ये स्टिकी होती है। तो अब आ जाएंगे इस शैलो पे, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे और इसे खींच कर 7-8 मिनट तक अच्छे से हम इसे सेट करेंगे। और सेट करने के बाद हम इसे थोड़ा सा भून देंगे दोबारा से। और अब हम इसके करेंगे पेड़े। तो यहाँ भी देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी डो रेडी हो गई है। तो जितने आपने नान बनाने हैं और जिस साइज़ के बनाने हैं उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लेंगे पेड़े की। तो मैं इसके बना रही हूँ 8 नान। तो मैंने इसके 8 पेड़े बना लिए हैं। तो जितने हम जो बनाते जाएंगे वो बाहर निकालेंगे, बाकी को हम ढक देंगे ताकि वो ख़राब ना हो, हमारी उसके ऊपर सिक्का नहीं आए, खुश्की नहीं आए। तो इसको हाथ से ही हम फैला लेंगे, बेलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तो जब हमने इसके बीच कीमा डालना है 3 से 4 चम्मच, तो साइडों से 1.5-2 इंच हम बिल्कुल साइडें सारी खाली रखेंगे, वहाँ पे कीमा नहीं आना चाहिए। और वहाँ पे हम लगा लेंगे पानी हाथ से ताकि वो आपस में चिपक जाए। यहाँ पे ये देखिए मैंने पानी भी लगा लिया है साइडों पे। अभी हम इसे लपेटेंगे जैसे हम कचौरी को लपेटते हैं। तो साइडें हमने बारीक रखनी है किनारे, और अंदर की जो मैदा है, रोटी है, नान, उसे हम मोटा रहने देंगे क्योंकि ये सेंटर से अब मोटा हो जाएगा इसकी वजह से। अब इस पे डस्ट करके हम साइड चेंज करके इसे अच्छे से फैला लेंगे हाथ से, और इसे हम अपना मतलूबा नान जैसा चाहते हैं वैसा हम रेडी कर लेंगे। चाहे आप फिंगर से डिज़ाइन दे दें, चाहे इसे किसी छुरी से दे दें, तो ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे देखिए ऐसे ही मैं सारे नान रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फिंगर की मदद से इसे रेडी कर रही हूँ। तो मैंने प्री हीट होने के लिए 150 डिग्री पे अपना ओवन ऑन कर दिया हुआ है, और 20 से 25 मिनट में हमारे नान माशाल्लाह से रेडी होते हैं। एक टाइम में 8 नान इजीली रेडी हो जाते हैं। अगर आप छोटा साइज़ लेते हैं, तो मैंने मीडियम साइज़ लिए हैं, तो मैंने एक ट्रे में 2 नान लगाए हैं। तो यहाँ भी देखिए बहुत ज़बरदस्त आप हाथ से डिज़ाइन दे सकते हैं, नाइफ़ से दे सकते हैं, जैसे आप चाहें। डिफरेंट शेप, डिफरेंट इसकी डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने नीचे का बर्नर जो है वो 20 मिनट यूज़ करना है ताकि हमारा नान जो है अच्छे से बेक हो जाए, पक जाए। और 5 से 4 मिनट ऊपर का बर्नर यूज़ करेंगे। मेरा सुई गैस ओवन है, तो ऊपर का जो है वो सिर्फ़ इसके कलर देने के लिए होता है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे नान माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से रेडी होना शुरू हो गए हैं। इनको रेडी करके तो मैं अपने ट्रे पे रखती जाऊँगी, ओवन ट्रे पे। ओवन ट्रे पे आप बेकिंग पेपर लगा सकते हैं या फिर आप कोई भी अच्छा सा साफ़ सुथरा पेपर लगा सकते हैं।
तो उसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बड़ा मेरा जो पेड़ा वो था ज़्यादा बड़ा, तो उसको मैंने ये देखिए चीज़ स्टिक की दे दिया है, चिकन चीज़ की दे दी है, चिकन ब्रेड की शेप शक्ल, ताकि बच्चे अट्रैक्टिव होकर खाएं। बच्चे शौक़ से खाते हैं, चूज़ी होते हैं आजकल के हमारे बच्चे। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमने दूध और अंडे का मेज़ा बचाया था वो यहाँ पे इन सब के ऊपर हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। स्प्रेड करने के बाद इनके ऊपर हम तिल जो है वो स्प्रिंकल कर लेंगे भरकर। अगर आप कलवंजी डालना चाहें, यहाँ पे स्प्रिंकल करना चाहें तो कलवंजी भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है वो भी। तो ऐसे ही हम ये सारे नान जितने भी हमने बनाए हैं उनको रेडी कर लेंगे और ओवन में 200 डिग्री पे इनको हम बेक करेंगे, जो कि 25 मिनट के लिए होगा। तो इंशाल्लाह ताला मेरी तमाम बहनें बेटियां बहुत अच्छे से बना लेंगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ। जुड़े रहें हमारे दिलों के रिश्ते दिल के साथ इंशाल्लाह ताला। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आपसे जो मैं दिखाऊंगी जो बताऊंगी इंशाल्लाह ताला उसमें कोई झूठ फ्रेब नहीं होगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।